दोस्तों अगर आप चाहते हो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे मुस्लिम हुक्मरान का इतिहास आपको मालूम हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। इनका पूरा नाम सुल्तान सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अय्यूब था। ये 1138 ईस्वी में मौजूदा इराक के तकरीत शहर में पैदा हुए। इनकी सल्तनत को अय्यूबी सल्तनत कहा जाता है। इनकी मौजूदगी में मुसलमानों ने मिस्र, शाम यानी सीरिया, यमन, इराक, हिजाज वगैरह मुल्कों को फतह किया। इस्लाम में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का इतना ऊंचा मकाम इसलिए है क्योंकि ये वही बहादुर मुजाहिद थे जिन्होंने जालिम ईसाइयों से मुसलमानों के बैतुल मक़दिस को फतह किया था। इसीलिए इन्हें फातेह बैतुल मक़दिस भी कहा जाता है। दोस्तों सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में जानने के लिए पहले हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 634 ईस्वी से 645 ईस्वी में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत में मुसलमानों ने सीरिया और मिस्र को फतह कर लिया था। इसमें सबसे बड़ी फतह थी बैतुल मक़दिस की फतह। फिर सल्जूकी सल्तनत जब कमजोर पड़ी तो मुसलमान छोटी छोटी हुकूमतों में बंट गए, जिसका फायदा उठाकर ईसाइयों ने बैतुल मक़दिस मुसलमानों के हाथों से छीन लिया। मुसलमानों के हारने की बड़ी वजह यह थी कि वे फिरकों में बंट चुके थे और सन 1099 ईस्वी में ईसाइयों ने फलस्तीन के साथ बैतुल मक़दिस पर भी कब्जा कर लिया और मुसलमानों के साथ जुल्म की हदें पार कर डाली। यहाँ जालिम ईसाई फौजियों ने मुसलमान औरतों और बच्चों समेत 70,000 मुसलमानों को शहीद किया। पूरा फलस्तीन मुसलमानों के खून से लाल हो चुका था। जब फलस्तीन पर ईसाइयों का कब्जा हो गया तो पूरी इस्लामी दुनिया में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि फलस्तीन इस्लामी दुनिया का दिल है। बैतुल मक़दिस मुसलमानों का किबला अव्वल है। फिर अलग अलग वक्त पर कई मुस्लिम हुक्मरानों ने बैतुल मक़दिस को आजाद कराने की कई कोशिशें की, मगर वो कामयाब ना हो सके। नूरुद्दीन जंगी वो हुक्मरान थे जिन्होंने बैतुल मक़दिस को फतह करने का बेड़ा उठाया। उन्होंने एक मिंबर भी बनवाया। उनकी ख्वाहिश थी कि बैतुल मक़दिस के फतह के बाद मस्जिद अक्सा में अपने हाथ से ये मिंबर लगाऊं, मगर अल्लाह को ये मंजूर न था। फतह बैतुल मक़दिस से पहले ही उनका देहांत हो गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी नूरुद्दीन जंगी की फौज में एक फौजी थे। मिस्र को जिस फौज ने फतह किया था उसमें सलाहुद्दीन अय्यूबी मौजूद थे और इस फौज की कमान शेरकोह के हाथ में थी, जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के चाचा थे। मिस्र फतह होने के बाद 1164 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को उनकी बहादुरी और तेज ज़हनियत को देखते हुए मिस्र का गवर्नर बना दिया गया। इन्होंने अपनी बहादुरी और जंगी सलाहियतों के बलबूते पर उसी वक्त यमन को भी फतह कर लिया था। नूरुद्दीन जंगी का जब इंतकाल हुआ तो उनका कोई लायक उत्तराधिकारी न था, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी सल्तनत पर सलाहुद्दीन अय्यूबी को काबिज कर दिया। और इस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी की उम्र महज 21-22 साल ही थी। इस उम्र से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी किस कदर बहादुर और बेहतरीन हुक्मरानी के मालिक थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दिस को फतह करने को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। इनके दिलो दिमाग में इस्लाम का जज्बा भरा पड़ा था। इस्लाम के लिए कुछ कर गुजरने का इन्होंने ठान लिया था और फिर अल्लाह ताला ने मिस्र के हुक्मरान के तौर पर इनको पावर भी दे दी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब मिस्र पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ईसाइयों ने मिस्र को बर्बाद करके रख दिया है। यहाँ के लोग शराब में धुत रहे थे, जिनाकारी बिल्कुल आम हो चुकी थी। मिस्र की हुकूमत में कुछ मुसलमान ऐसे भी थे जो ईसाइयों के एजेंट थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इन दोनों मुसीबतों से लड़ना था। पहला तो शराब और जिनाकारी को मुल्क से खत्म करना, जो कि इतना आसान न था, और दूसरा उन गद्दार मुसलमानों को ढूंढ निकालना जो ईसाइयों के एजेंट बन बैठे थे। और उधर बैतुल मक़दिस की फतह करने के लिए सलीबियों से भी जंग जारी रखनी थी। तो जब सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र में दाखिल हुए तो वहाँ का जो सबसे बड़ा फौजी कमांडर था